प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसने वक्त दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम की बातों को सीख सकें। बहुत टाइम के बाद मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया है। कुछ पाकिस्तान जाने की वजह से मेरा विज़िट था और कुछ कामों की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी। मेरा यूट्यूब चैनल है सबा जोसेफ ऑफिशियल, आप प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे वीडियोस और मेरे जो सॉन्ग्स हैं, जो वर्शिपिंग सॉन्ग्स हैं, आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। आइए हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे अहबार, उसका 16 बाब, और उसकी हम आयत देखेंगे 7 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावन के हजूर खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले। एक चिट्ठी खुदावन के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो, और जिस बकरे पर खुदावन के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावन के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ेल के लिए बियामान में छोड़ दिया जाए। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अजीज़ो, यहाँ पर आज जो हम बात सीखेंगे वो है कफ़ारे की, कि हमारा कफ़ारा क्या है। कफ़ारे का मतलब है किसी चीज़ को ढांकना, कवर करना। हम आज देखेंगे कि जब हारून को खुदावन ने इंस्ट्रक्शन दी, जब हारून के लिए खुदावन ने कहा कि तुमने 2 बकरों को लेना है। पहले तो एक बकरा लेना है, तूने अपने लिए और अपने घराने की खता के लिए तूने उसको जो है कफ़ारे की ईद से पहले पहले अपने आप को तूने प्योर करना है, कवर करना है, अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी देनी है, अपने और अपने घराने के लिए। उसके बाद वो कहता है खुदा के 2 बकरे तूने लेने हैं, एक तूने बकरा खुदा के नाम पर, एक अज़ाज़ेल के नाम पर जो है तुमने करना है। अब चिट्ठियां डाली जाती हैं। एक चिट्ठी जो है जो खुदा के नाम पे निकलती है, उस बकरे को सेपरेट किया जाता है और एक बकरे को अज़ाज़ेल के यानी बियाबान में छोड़ दिया जाता है। अजीज़ो, ये उस टाइम पर खुदा ने कहा कि तुमने सरदार काहिन ने खैमा इज्तिमा में तमाम बनी इसराइल कौम के गुनाहों के लिए, कफ़ारे के लिए बकरे को कुर्बान करना है। हम देखते हैं किसी चीज़ को ढांकना, कवर करना कफ़ारे का मतलब है। अजीज़ों, वहाँ पर सरदार काहिन सिर्फ बनी इसराइल कौम को के लिए कुर्बानी करता था और उनके कफ़ारे के लिए ये किया जाता था। यहाँ ये जो दोनों बकरे हैं ये खुदावंद यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बकरा वो जो कि खुदा के नाम पर यानी कि मज़बा के ऊपर कुर्बान किया जाता था, और एक अज़ाज़ेल में पहाड़ियों के ऊपर उसको बियाबान में छोड़ दिया जाता था ताकि वो मारा मारा फिरे। और उसमें सरदार जो काहिन होता था वो अपने दोनों हाथ उस पर रख के पूरी बनी इसराइल कौम के गुनाहों को उसके ऊपर लाद देता था। और आप पूरा 16 बाब पढ़े हैं, बार 16 बाब, आपको इसकी डिटेल पता चलेगी। वक्त की कमी की वजह से वीडियो शॉर्ट बनानी होती है, मैं इसको सुपरफिशली आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पर वो बकरा बारह मारा फिरता था और फिर वो मर जाता था क्योंकि बियाबान के अंदर उसको वहाँ कुछ ना मिले, तो जाहिर सी बात है उसने वहाँ मर जाना है। तो बेसिकली ये दोनों बकरे खुदा यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक जो यीशु मसीह कुर्बान हुआ, दूसरा जब वो सलीब को लेकर दुखों की हालत में मारा मारा पहाड़ पे चढ़ रहा था। और ये दोनों चीज़ें, दोनों बकरे जो हैं वो यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। हमने क्या देखना है कि वहाँ पर ये बकरे जो थे ये बनी इसराइल कौम के लिए कुर्बान हो रहे थे। लेकिन अगर हम एक और हवाला लें, इब्रानियों उसका 9 बाब और उसकी 12 आयत को हम पढ़ें। आप इब्रानियों का ख़त भी पूरा पढ़ें तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। 9 बाब पढ़ लीजिएगा। 12वें आयत में लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। हमारा सरदार काहिन कौन है? हमारा सरदार काहिन हमारा यीशु नासरी है। और उसने क्या किया कि उसने अपनी ही कुर्बानी को आसमान पर हमारे लिए, उसने उस आसमानी मुकाम को जिसका नक्शा मूसा को दिखाया गया कि तूने हैकल बनानी है, उसने अपने खून को उस मज़बा के ऊपर छिड़का। और ना सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए बल्कि वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए कफ़ारे के लिए उसने ये अपनी जान दी। उसने कफ़ारा सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिया। आलमगीर कफ़ारा बना। अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए उसने अपनी जान देकर
اپنے ہی خون کو بہا کر، کیونکہ وہ ایک پاک تھا، سردار کاہن تھا، ہمارا سردار کاہن تھا، جس کو اپنی قربانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پاک تھا اور وہ ایسا برا تھا جو پاک برا تھا، اس نے اپنی قربانی دے کر ہم سب کو بچایا، ہم سب کو، ہمارے اس کھاتے کو جو آسمان پر لکھے ہوئے تھے اس کو کلیئر کیا۔ جب آپ اس ساری چیزوں کو پڑھیں گے، اسپیشلی 23 اور 24 آیت کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آسمانی مقام میں کس چیز کو کلین کرنے گیا تھا۔ وہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے کھاتوں کو کلیئر کرنے گیا تھا۔ عزیزو، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کریں کہ ہم ایک ایسی مسیح کو پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا کفارہ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، وہ خدا جو خود انسان بن کے دنیا میں آ گیا تاکہ ہمارا کفارہ دیا جائے۔ آج ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے لیے تردد نہیں کر رہے، اپنے گناہوں کے لیے ایفرٹس نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے گناہوں کے لیے تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر جو ہے اپنے اوپر یہ ساری مصیبتیں اٹھا لیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ آپ کا کیا کام ہے؟ صرف اس کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ یسوع مسیح ہی وہ ہے جس نے صلیب پر اس تمام پروسیس کو کمپلیٹ کیا اور کہا تمام ہوا، اٹ از فنش۔ وہ کیا فنش تھا؟ ہمارے گناہوں کا کھاتا کلیئر کیا، عدالت کو وہاں پر قائم کیا، اور آج آپ کا اور میرا کام کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج جب میں خداوند کی صلیب کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہتی ہوں کہ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اپنی راست بازی مجھے دے دی ہے، تو تیری راست بازی کی وجہ سے میں راست باز ٹھہری ہوں، تو یہ میرا ایمان مجھے راست باز ٹھہرائے گا۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آپ اس کلام کو ضرور دوسروں تک بھی شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔